सक्षम कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से धरने प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को माना नहीं गया है, जिस कारण सक्षम कार्यकर्ता आज फिर यहां लघु सचिवालय में आए हैं और वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और आए हैं टीम से। आवाज दो, सक्षम को सम्मान दो, सक्षम को सम्मान दो, जिंदाबाद, सक्षम यूनियन जिंदाबाद। सक्षम का सरकार का विरोध करते आ रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक माना नहीं गया है, जिस कारण आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब हम सक्षम कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी भूख हड़ताल कब तक है और अगर इसके बाद भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे क्या करेंगे। मैम, आपके साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा? आप पिछले काफी समय से विरोध कर रहे हो, ज्ञापन दे चुके हो, अगर अब भी आपकी मांगों को सरकार नहीं मानेगी तो आप क्या करोगे? हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार ने जो 3 या 35 वर्ष की कंडीशन लगाई है इस स्कीम में, उस कंडीशन को ख़त्म किया जाए तथा जो इस कंडीशन को पूरी करने के बाद सक्षम हमारे बाहर हो चुके हैं उन सभी को वापस लिया जाए और एक स्थायी रोजगार हम सभी सक्षम युवाओं को गवर्नमेंट प्रदान करे। और सरकार ने हमसे अभी एक वादा किया था कि भाई ग्रुप सी के तहत सभी सक्षम युवाओं को एडजस्ट किया जाएगा, तो सरकार अपना वो वादा पूरा करे। अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करता और हम सभी सक्षम युवाओं की मांगे नहीं मानती तो हम सरकार का विरोध करेंगे तथा अपनी मांगों को एक जोरदार तरीके से महा आंदोलन करेंगे। और ये भूख हड़ताल हमारी साप्ताहिक भूख हड़ताल है और अगर इस दौरान भी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम इसको एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में परिवर्तित करेंगे और हमारी ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। जैसा कि आपने देखा, अगर अब भी सरकार मांगों को नहीं मानती है तो ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हो जाएगी और सरकार के लिए एक बड़ा खतरा यहाँ पर आ सकता है। अब हम दूसरे साथी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या करेंगे मांगों को मान लिया जाए। सरकार ने 1 नवंबर 2016 को एक योजना शुरू की थी, सक्षम युवा योजना, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिया गया था, यूजी व पीजी को। लेकिन इस योजना में माननीय मुख्यमंत्री साहब जी ने कुछ शर्तें रखी है, जिन शर्तों से हम सक्षम युवा आज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। इस योजना में एक शर्त है 3 व 35 साल कि अगर 3 साल के अंदर अंदर हम 35 साल की एज कवर करते हैं तो ये हमें योजना से बाहर कर देते हैं। और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो योजना से बाहर जा चुके हैं और कुछ साथी हमारे जाने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब की ये जो शर्त है 3 व 35, इससे हम प्रदेश के सक्षम युवाओं में सरकार के प्रति भारी रोष है। तो मीडिया के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री साहब जी से विनती करते हैं कि सक्षम योजना से 3 व 35 की जो शर्त है इनको हटाया जाए और सभी सक्षम युवाओं को यूजी व पीजी को ग्रुप सी में लेकर माननीय मुख्यमंत्री साहब अपना वादा पूरा करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारा वादा पूरा नहीं करते हैं तो हम प्रदेश के सक्षम युवा मौजूदा सरकार का चुनाव के समय में बहिष्कार करेंगे। चाहूँगी सरकार से अगर उन्होंने स्कीम चलाई थी तो उसको उस वादे को उनको पूरा भी करना चाहिए था। अगर वो अपने वादे को पूरा कर दिया होता तो आज हमें यहाँ नहीं बैठना होता। इसके लिए जिम्मेवार सरकार भी होगी, क्योंकि अभी तो हमने ये साप्ताहिक तौर पे रखी है ये भूख हड़ताल, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये अनिश्चितकालीन तक हो रहेगी। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम ऐसे ही रोष अपना प्रकट करते रहेंगे। सरकार से 3 और 35 की कंडीशन 3 साल के, अब मैं बिल्कुल 35 साल की होने वाली हूँ और अब मैं इस योजना से बाहर जाने वाली हूँ। क्या अब मैं इसके बाद सुसाइड करूँ? इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी। अगर मैं कुछ गलत कदम उठाती हूँ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि अब मैं 35 की होने वाली हूँ। ऐसा ही बहुत सारे सक्षम युवाओं के साथ हो रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। अगर जनता के साथ ही उसके विश्वासघात करेंगे तो आगे जनता के सरकार के ऊपर से जनता का भरोसा उठ जाएगा और कभी भी वो आगे आने वाली सरकार में विश्वास नहीं कर पाएगी। सरकार ने जो इस योजना को चलाया उसमें जो उन्होंने कहा है, अब तक कोई भी शर्तें नहीं मानी गई हैं। लेकिन जब तक वो हमारी इन शर्तों को नहीं मानेंगे हम तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे वह भूख हड़ताल काफ़ी समय तक चलती रहे। लेकिन जब तक उन शर्तों को नहीं माना जाएगा तब तक हम ये भूख हड़ताल बंद नहीं करेंगे। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, तो कहीं ना कहीं पे सरकार के लिए एक बड़ा खतरा यहाँ पर पैदा होने वाला है। पहले ही सरकार कई संकटों को झेल रही है, ऐसे में सक्षम कार्यकर्ता अब सरकार के लिए एक बड़ा संकट बनने वाले हैं। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुँच सके।